खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। देर रात एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। जी आपको बता दें 26 आईएएस और 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो चुका है। इसमें से 8 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं और आपको बता दें डिंडोरी, अनूपपुर, नीमच के कलेक्टर बदले गए हैं। तो वहीं शहडोल जिले के नवागत कलेक्टर केदार सिंह होंगे, यानी कि केदार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है शहडोल जिले की। तो वहीं अनुराग शर्मा को सौंपा गया है पुलिस महानिरीक्षक का पद। ये बड़ा फेरबदल हुआ मध्य प्रदेश में। कल देर रात एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी हुई है। नाम भी सामने आ चुके हैं। ये लिस्ट आपके सामने है। 26 आईएएस, इसके साथ 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 8 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई। डिंडोरी, अनूपपुर, नीमच के भी कलेक्टर बदल दिए गए हैं। तो शहडोल जिले के नए कलेक्टर होंगे केदार सिंह। केदार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिली है शहडोल की। तो वहीं अनुराग शर्मा पुलिस महानिरीक्षक संभालेंगे पद। देर रात एमपी में ये बड़ा फेरबदल हुआ, तबादले हुए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो 8 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं, ये भी जानकारी सामने आई। डिंडोरी, अनूपपुर, नीमच के कलेक्टर बदले गए हैं। यहां पर अलग कलेक्टर होंगे अब नई जिम्मेदारी के साथ, नई रूपरेखा के साथ, नई कानून व्यवस्था के साथ। अनुराग शर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या जानकारी है? देखिए एमपी में देर रात ये बड़ा फेरबदल हुआ, आखिर कौन से जिले में किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं 8 जिलों में। क्या अपडेट है गौरव आपके पास? देखिए बिल्कुल, क्योंकि 15 अगस्त से पहले एक तरह की सूची आने वाली थी, ये बात पहले से ही कही जा रही थी, इन बातों की अटकलें थी। और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए करीब 47 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इसमें 7 कलेक्टर और 7 एसपी शामिल हैं। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से ही ट्रांसफर कब होंगे इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। पहले ये कहा जा रहा था कि प्रभारी मंत्री की नियुक्ति होगी और उसके बाद फिर जो ट्रांसफर्स हैं वो किए जाएंगे। लेकिन प्रभारी मंत्रियों के प्रभार देने में काफी देरी की जा रही थी और अभी तक वो नहीं हो पाया था। और इसी के चलते अब पहली जो सूची है वो हमारे सामने आ चुकी है और अभी 47 आईपीएस आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें 7 कलेक्टर और 7 एसपी शामिल हैं। बताना चाहूंगा जिन नए आईएएस अधिकारियों को पदस्थापना दी है उनमें 5 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो पहली बार किसी जिले के कलेक्टर बनाए जाएंगे। क्योंकि अब 15 अगस्त आने वाला है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक और सूची आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की आ सकती है और उसके बाद फिर जो मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनकी भी सूची इसके बाद आएगी। क्योंकि देखिए एक सामान्य प्रक्रिया होती है, प्रोटोकॉल के तौर पर इसको कहा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होता है, चुनाव के बाद अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। हर बार चुनाव के बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि जब नई सरकार बनती है तो नए सिरे से तमाम जो कामकाज होता है वो किया जाना होता है। ऐसे में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी उनके काम के हिसाब से दी जाती है। कुछ नए अधिकारी भी आते हैं तो उन्हें भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। किस तरीके से सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करना है, कौन अधिकारी उस काम के लिए ज्यादा बेहतर है और अगर किसी जिले की जो परिस्थितियां है उसके हिसाब से कौन अधिकारी वहां की जिम्मेदारी संभाल सकता है। बिल्कुल गौरव, देखिए 15 अगस्त से पहले ये फेरबदल हुआ, तबादले हुए, लेकिन एमपी की बात करें तो 2 सीट ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव भी होना है, चाहे बुधनी की बात कर ले या फिर बात कर ले विजयपुर की रामनिवास रावत, जिस तरह से कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, इन 2 सीटों पर भी उपचुनाव होना है। तो क्या यहां पर भी ये फेरबदल देखा जा सकता है? यहां पर भी आने वाले दिनों में ये सर्जरी देखी जाएगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब चुनाव होने वाले होते हैं तो उसको देखते हुए अगर कोई पुराने अधिकारी उस जगह पर बने होते हैं तो उन्हें वहां से हटाया जाता है। हालांकि किस तरीके का फेरबदल इन दोनों विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे उसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो जितने भी तमाम पुराने अधिकारी और कर्मचारी इन दोनों विधानसभाओं में थे उन्हें उसी वक्त हटा दिया गया था। अब अगर दोबारा से यहाँ पे जो उपचुनाव होने हैं उसको देखते हुए अब अगर यहाँ पे कोई फेरबदल की जरूरत लगती है तो यहाँ पे सरकार अपने हिसाब से फेरबदल करेगी। हालांकि ये कहा जाता है कि अगर कहीं भी कोई फेरबदल होता है तो उसमें एक तरीके की विपक्षी तरफ से भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलते हैं। और ऐसे में अब विजयपुर को लेकर क्या कुछ ट्रांसफर्स होते हैं, नहीं होते हैं, ये तो अब सरकार का निर्णय है। लेकिन फिर भी अगर कोई पुराना अधिकारी होता है जिसको 3 साल से ज्यादा की मियाद हो चुकी होती है उनको यहाँ से बदला जाता है, लेकिन अभी इसकी गुंजाइश थोड़ी सी कम है। लेकिन फिर भी एक जो रूटीन जो प्रक्रिया होती है ट्रांसफर्स की, अगर कोई
कोई अधिकारी विजयपुर से जाना चाहता है या वहाँ पे कोई नए अधिकारी को वहाँ की स्थिति के हिसाब से नियुक्ति दी जानी चाहिए तो वहाँ पर फिर बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त के पहले जो एक बड़ी सूची हुई है, सूची आई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रशासनिक सर्जरी एक तरीके से सरकार के माध्यम से की गई है, जीडी विभाग के माध्यम से की गई है और एक और सूची इसमें जल्द ही हमारे सामने आ सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि दूसरी जो सूची हो 15 अगस्त के बाद आएगी, लेकिन अगर जरूरत के हिसाब से सरकार को या प्रशासन को, शासन को लगता है कि फेरबदल किया जाना चाहिए तो हो सकता है कि 15 अगस्त के पहले भी एक सूची हमारे सामने नजर आ जाए। लेकिन अभी जो एक और सूची आनी है आईएएस अधिकारियों की, आईपीएस अधिकारियों की, वो काफी बड़ी सूची होगी क्योंकि अभी भी कई सारे आवेदन जो अधिकारियों के हैं वो जीएडी विभाग पहुंचे हैं तो उनको भी एनालिसिस किया जा रहा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि सूची आ भी सकती है 15 अगस्त के पहले या तो फिर 15 अगस्त के बाद आएगी। आप नजर बनाकर